कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बड़ी सारी पहाड़ी के चोटी के ऊपर में बैठा हुआ था। आसपास चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। दरअसल वो कई महीने पहले अपने साथियों के साथ प्लेन में बैठकर इस पहाड़ी से गुजर रहा था। तभी उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश होने के बाद वो प्लेन इस पहाड़ी पर आ गिरता है। मिकलसन जो ये व्यक्ति है ये तो बच जाता है, पर इसके जो साथी थे वो सारे साथी मारे जाते हैं। अब मिकलसन के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो किसी तरह करके इस पहाड़ी पे सर्वाइव करे, और जब तक कोई उसे लेने नहीं आ जाता तब तक वो किसी न किसी तरह करके जिंदा रहे। मिकलसन ने अब उस टूटे हुए प्लेन को ही अपना घर बना लिया था। वो पास के झील में जाया करता और उस झील में जो मछलियां थी उन मछलियों को पकड़ के लाया करता, और उन कच्ची मछलियों को ही खाकर वो अब तक कई दिनों से जिंदा था। इसी दौरान हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसके पास एक मशीन है। उस मशीन में एक हैंडल भी लगा हुआ है। पास में अगर कोई हेलीकॉप्टर होगा तो उसे संपर्क बनाने के लिए ये मशीन थी। वो रोज इस मशीन के हैंडल को घुमाया करता था। उसे लग रहा था कि कोई तो होगा जो आसपास हेलीकॉप्टर गुजरेगा और उसका संपर्क उस हेलीकॉप्टर से हो जाएगा, जिसके बाद उसे यहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाएगा। कई दिन तक ऐसा करने के बाद मिकलसन अब सोचता है कि जो पास में जो पहाड़ी है वो पहाड़ी यहाँ से ऊंची पहाड़ी है, वहां जाकर मैं इस मशीन को चलाकर देखता हूँ, शायद कोई ना कोई हेलीकॉप्टर उसकी मदद के लिए आ जाए। मिकलसन अब ऐसा ही करता है। वो साथ की पहाड़ी पर जाता है और उस मशीन को कई घंटों तक घुमाता रहता है। कई घंटों तक घुमाने के बाद भी उसका संपर्क किसी भी हेलीकॉप्टर से नहीं होता है। अब वो हार कर वापस अंदर आ जाता है। जब वो अपने प्लेन के पास आया, उसने देखा कि कल जो उसने मछलियां पकड़ी थी उन मछलियों में कोई भी मछली वहां पर नहीं थी। तब उसे ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति उसी की तरह होगा जो यहाँ पे सरवाइव कर रहा होगा और उसकी मछलियां चुराकर यहाँ से ले गया होगा। अब वो उस आदमी को ढूंढना शुरू करता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे मालूम होता है कि जैसा वो सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल जो उसकी मछलियां थी वो एक सफेद भालू लेकर भागा था। अब वो डर जाता है। उसे लगता है कि शायद वो भालू आसपास ही है और वो भालू मेरे पे भी अटैक कर सकता है। इसी वजह से वो वहां से भागकर फिर से अपने उस बना हुए घर यानी प्लेन के अंदर आ जाता है। अब मिकलसन के पास दो तरह की मुश्किलें थी। एक तो ये कि उसे यहाँ पर सरवाइव करना था, और दूसरा और कि उसके आसपास ही सफेद भालू रह रहा था, जो सफेद भालू अपने खाने के लिए कभी भी उस पे हमला कर सकता था। एक रात और बीत जाती है। सुबह होते ही मिकलसन फिर से उस प्लेन से बाहर आता है। आज का माहौल थोड़ा अलग था। चारों तरफ जोर जोर की हवाएं चल रही थी, पर फिर भी मिकलसन वो अपनी मशीन लेकर साथ की ऊंची पहाड़ी पर आ जाता है। वहां आकर उसने फिर से अपनी वो मशीन हैंडल दोबारा घुमाना शुरू कर दिया। काफी समय तक घुमाने के बाद आखिरकार उसे दिखाई देता है कि उस मशीन में हरी रंग की बत्ती ब्लिंक कर रही है। दरअसल उसका संपर्क पास के ही एक हेलीकॉप्टर के साथ हो गया था। ये चीज देखकर मिकलसन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो देखता है कि आसपास हेलीकॉप्टर तो है, अंधेरी धुंध और हवा के कारण वो हेलीकॉप्टर उसे दिखाई नहीं दे रहा। काफी देर तक आसपास देखने के बाद आखिरकार उसे वो हेलीकॉप्टर दिखाई दे जाता है। अब मिकलसन अपने हाथ में एक फ्लेयर गन लेके आया था। फ्लेयर गन को भी चला देता है। फ्लेयर गन के चलाते ही हेलीकॉप्टर वाले मिकलसन को देख लेते हैं। वो मिकलसन को बचाने के लिए मिकलसन की ओर बढ़ने लगते हैं, पर हवा जो थी बहुत तेज थी। मिकलसन की तरफ आते समय ही उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। ये हेलीकॉप्टर थोड़ी दूर ही क्रैश हुआ था। मिकलसन ने देखा कि वो हेलीकॉप्टर हवाओं की वजह से क्रैश होकर गिर चुका है, तो मिकलसन भागता हुआ उस हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ता है। जब वो उस हेलीकॉप्टर के पास जाता है, वो देखता है जो पायलट था वो मर चुका है, और उस हेलीकॉप्टर में एक लड़की भी थी जो अभी की दौर में काफी ज्यादा गंभीर हालत में है। वो उस लड़की को उठाता है और जो हेलीकॉप्टर था उसका एक दरवाजा तोड़कर उस पे लेटाकर उस लड़की को अपना जो बनाया हुआ प्लेन था उसके अंदर ले आता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की को होश आ चुका है। मिकलसन उस लड़की के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल मिकलसन की जो भाषा थी वो भाषा और थी, जो लड़की की भाषा थी वो भाषा और थी। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते। मिकलसन फिर देखता है कि उस लड़की के पेट में चोट लग चुकी है, वो ज्यादा जख्मी थी। वो एक पट्टी लेता है और उस पट्टी को उसके पेट पे बांध देता है। अब मिकलसन एक चिट्ठी लिखकर वहां रख देता है जिसमें लिखा था उसने कि मैं अभी जा रहा हूँ, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अब वो उस टूटे हुए हेलीकॉप्टर के पास जाता है। वो उस हेलीकॉप्टर को पूरी तरह जांच करने लगता है कि इसके अंदर क्या क्या है। तभी इसी दौरान उसे सबसे पहले एक तस्वीर दिखाई देती है। उस तस्वीर में वो देखता है कि जो पायलट था और वो जो औरत थी वो दोनों पति पत्नी हैं। उसके यहाँ बुलाने के कारण ही वो दोनों यहाँ पर आए थे, और आज पायलट की मौत हो चुकी है। इस बात से लेकर वो खुद को बहुत ज्यादा दोषता है, पर अब वो क्या कर सकता था। उसके बाद उसे उस हेलीकॉप्टर के अंदर में से एक गैस मिलता है। अब वो गैस भी ले लेता है, और साथ में ही जिस पहाड़ी पर ये है इस पहाड़ी का पूरा नक्शा भी उसे मिलता है। वो कई सारी चीजें उठाकर जो जरूरत की थी वो उन चीजों को उठाकर वापस अपने प्लेन के अंदर आ जाता है। प्लेन में वापस आने के बाद आज उसने पहली बार इतने दिनों बाद खाना पकाया था। दरअसल वो 6 महीनों से यहाँ पर फंसा हुआ था, और जब से यहाँ पर आया था वो कच्चा ही मांस खा रहा था। आज उसके पास स्टोव आ चुका था, तो वो खाना पकाता है और वो खुद भी खाता है और उस लड़की को भी
खिलाता है। उसके बाद जो वो नक्शा लेकर आया था उस नक्शे को अच्छी तरह जांच करना शुरू कर देता है। तभी उसे उस नक्शे द्वारा पता चलता है कि साथ में ही एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर अक्सर ही लोग घूमने आया करते हैं। वो फैसला करता है कि वो इस लड़की को अपने साथ उस पहाड़ी तक लेकर जाएगा, क्योंकि ये जो लड़की थी उसको बचाने के चक्कर में यहाँ तक आ गए थे, जिसकी वजह से इसके पति की मौत हो गई। अब वो इस लड़की को किसी तरह करके बचा लेना चाहता था। अगले दिन वो खूब सारी मछलियां पकड़ता है और पीने के लिए ढेर सारा पानी भी ले लेता है। उस लड़की को अच्छी तरह गर्म कपड़ों में पैक करने के बाद एक स्ट्रेचर बनाता है, जिस स्ट्रेचर पर वो इस लड़की को लेटाकर यहाँ से उस पहाड़ी पर जाएगा। सभी काम कंप्लीट करने के बाद पूरी तैयारी हो जाती है और इसके बाद वो इस प्लेन पर कुछ शब्द भी लिखता है, जिस शब्द में उसने बताया था कि हम यहाँ पर 2 व्यक्ति थे, अब हम उस पहाड़ी पर जा रहे हैं जिस पहाड़ी पर अक्सर लोग आया करते थे। अब मिकलसन ने उस लड़की को खींचना शुरू कर दिया था। वो बर्फीली रेत में जा रहा था, आसपास कोई नहीं था, ये दोनों ही थे जो इस पूरी पहाड़ी में दिखाई दे रहे थे। मिकलसन उसे लेके तो चल दिया था, पर उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा कम थी, क्योंकि यहाँ पर रहकर वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। इसी वजह से वो उस लड़की को धीरे धीरे खींच रहा था। कुछ समय तक चलने के बाद वो उस नक्शे को फिर से देखता है। अब उसे मालूम चलता है कि लगभग उसे यहाँ से और आगे जाना होगा। पूरी तरह गिनती और मिनती करने के बाद उसे मालूम होता है कि 7 दिन लगेंगे उस पहाड़ी पे जाने के लिए। अब शाम का टाइम होने जा रहा था। दूसरी तरफ अंधेरा तो हो ही रहा था, साथ में ही उसे सफेद भालू का डर था। इसी वजह से वो जल्द ही रहने का ठिकाना बनाने लगता है। इसी वजह से वो बर्फ को खोदना शुरू करता है। बर्फ को खोदते खोदते वो एक इग्लू बनाता है। अब उस इग्लू में उस लड़की को भी ले आता है। अंधेरा होने पर वो खाना बनाता है और एक बार फिर वो खुद भी खाता है और उस लड़की को भी देता है। अगली सुबह होते ही मिकलसन एक बार फिर उस लड़की को साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है। मिकलसन अब पूरी तरह कमजोर हो चुका है और उस लड़की को भी नहीं अच्छे से खींच पा रहा, पर वो कोशिश करता रहता है कि वो इस लड़की को जरूर बचाएगा। कई घंटों तक चलने के बाद आखिरकार वो एक पहाड़ी के पास आ जाता है। ये रास्ता बिल्कुल सही था। वो अपना मैप भी निकालता है। वो इस पहाड़ी पर अकेला तो चढ़ सकता था, पर इस लड़की को साथ लेकर चढ़ना मुश्किल था। मिकलसन फिर एक बार अपना मैप निकालता है। वो सोच रहा था कि उस पहाड़ी तक जाने के लिए कोई और रास्ता जरूर होगा। तभी वो देखता है कि सही में एक रास्ता और है, पर वो रास्ता बहुत ही दूर है। दूर से घूमकर जाना होगा, जिसके बाद वो वहां पर पहुंच सकता है। पर जब वो घूम कर जाएगा लगभग 4-5 दिन और लग जाएंगे और इतना खाना भी नहीं है उसके पास, ना ही उसके पास इतनी ताकत है, जिस वजह से वो उस पहाड़ी को घूम कर क्रॉस करे। फिर वो कोशिश करता है कि वो ऊपर जाएगा और इस लड़की को रस्सी के माध्यम से ऊपर खींचेगा। वो ऐसा ही करता है। सबसे पहले वो ऊपर चढ़ जाता है और अपना जितना भी सामान था वो भी ऊपर ले गया था। अब वो साथ में रस्सी लाया था, उस रस्सी को उसने उस लड़की के साथ बांध रखा था। अब उसने उस रस्सी को खींचना शुरू कर दिया। थोड़े समय तक खींचने के बाद वो लड़की थोड़ा ऊपर आ जाती है, पर जो पत्थर थे, पत्थर की वजह से वो जो उसका बनाया हुआ स्ट्रेचर था वो अटक चुका था और साथ ही साथ मिकलसन के हाथ में जो रस्सी थी वो रस्सी भी छूट जाती है। अब वो लड़की वापस ही उस जगह पर आ गई थी जिस जगह से मिकलसन ने उसे खींचना शुरू किया था। मिकलसन अब समझ जाता है कि वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो उस लड़की को ऊपर पहाड़ी तक नहीं खींच पाएगा। इसी वजह से वो फैसला करता है कि वो घूमकर ये पूरी पहाड़ी क्रॉस करेगा और उस पॉइंट तक पहुंचेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिकलसन ने वो बड़ा रास्ता अपना लिया है। वो बड़े रास्ते से गुजर रहा है और साथ में ही वो उस लड़की को खींचता जा रहा है। कई घंटों तक खींचने के बाद वो देखता है कि अब अंधेरा होने वाला है। जाने की उसने एक पूरा दिन फिर से गुजार लिया था। अब उसे रहने का ठिकाना फिर से ढूंढना होगा। इसी दौरान ही उसे साथ में ही एक गुफा नजर आती है। अब वो देखता है कि वो गुफा उसके लिए सुरक्षित है, पर जल्द ही उसे मालूम हो जाता है कि ये गुफा किसी और की गुफा नहीं बल्कि वो सफेद भालू की गुफा है। सबसे पहले वो अंदर झाँक कर देखता है। उसे मालूम होता है कि उस गुफा में अभी फिलहाल सफेद भालू नहीं है। इसी वजह से अब वो वहाँ पर ही रहने का प्लान बनाता है। सबसे पहले वो उस लड़की को अंदर ले जाता है, फिर अपना सारा सामान भी अंदर ले जाता है। वहाँ पर बैठकर वो खाना बनाता है। वो खाना खुद भी खाता है और लड़की को भी देता है। पर आज की ये खास बात थी कि आज उसका गैस भी पूरी तरह खत्म हो चुका था। जाने की कल से उसे फिर से दोबारा कच्ची मछलियाँ खानी पड़ेंगी। वो तो खा लेगा, पर वो अब सोच रहा है कि वो उस लड़की को कच्ची मछलियाँ कैसे खिलाएगा। वो इतना कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसे बाहर में से आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी सफेद भालू की थी। पूरा दिन घूमने के बाद वो सफेद भालू अपने घर को लौट आया था। जब वो सफेद भालू घर के अंदर घुसने लगता है, अंदर मिकलसन था। मिकलसन उसे यहाँ से भगाने की कोशिश करता है। उसके हाथ में एक फ्लेयर वाली गन थी, उस फ्लेयर को चला देता है। इस फ्लेयर वाली गन को देखकर वो भालू डर गया था, जिस वजह से वो भालू यहाँ से भाग जाता है। मिकलसन फिर भी किसी तरह करके उस जगह पर पूरी रात गुजारता है। अगली सुबह होते ही वो सबसे पहले बाहर आता है। वो देखता है कि भालू वहाँ पर नहीं है। भालू यहाँ पर आए उससे पहले ही वो उस लड़की को भी बाहर निकालता है और अपने बनाए गए स्ट्रेचर पर लेटाकर फिर से अपने मंजिल की ओर बढ़ने लगता है। कई घंटों का सफर तय करता हुआ वो आगे बढ़ता जा रहा था। जब वो आगे गया उसने देखा कि एक तूफानी हवा फिर से उसे बुला रही है। जब वो आगे और बढ़ा तब वो तूफानी हवा और भी तेज हो गई। तूफान की वजह से आसपास पूरी तरह बर्फ बढ़ती जा रही थी। वो फैसला करता है कि जिस स्ट्रेचर को मैंने बनाया था उस स्ट्रेचर का अब ढाल बनाकर मैं इस बर्फ से बचूंगा।
वो वैसा ही करता है। वो उस लड़की को दूसरी तरफ लेटाकर खुद भी वहाँ ही लेटकर उस स्ट्रेचर को बर्फ से बचाने के लिए ढाल बना लेता है। इसी दौरान उसकी आंख लग जाती है। जब वो उठता है वो देखता है कि बर्फ में वो पूरी तरह दबा हुआ था और वो लड़की भी बर्फ में पूरी तरह दब चुकी थी। पर अब जो आंधी और तूफान थी वो पूरी तरह कम हो चुकी है। अब उस लड़की को चेक करता है, तभी उसको देखता है कि उसके मुंह से खून निकल रहा था और जो उसका घाव था उसमें अब पूरी तरह इन्फेक्शन हो चुका था। मिकलसन को लग रहा था कि अब ये लड़की नहीं बचेगी, अब यहाँ से उसे अकेला ही आगे बढ़ना होगा। मिकलसन उस लड़की को बचाना चाहता था, पर उसकी ये बात आज पूरी तरह नाकामयाब हो चुकी थी, क्योंकि वो लड़की दिखने में ऐसे लग रही थी कि जैसे वो मर गई हो। मिकलसन अब फैसला करता है कि वहाँ से वो अकेला ही आगे बढ़ेगा। वो अपने जरूरी सामान लेकर और उस लड़की को वहाँ ही छोड़कर आगे बढ़ना लगता है। मिकलसन उस लड़की को छोड़कर कुछ ही दूर आगे जाता है कि तभी एक खाई आगे आ जाती है। वो उस खाई को नहीं देख पाता, जिस वजह से वो उस खाई के अंदर गिर जाता है। खाई के अंदर गिरने की वजह से उसका पैर फ्रैक्चर हो चुका था। मिकलसन को अब जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसने उस लड़की को अकेला छोड़कर सही नहीं किया। परमात्मा भी यही चाहता है कि वो उस लड़की की जान बचाए। इसी वजह से वो फिर से दोबारा उस लड़की के पास आ जाता है। जब वो पास आया उसने देखा कि अब लड़की को होश आ चुका है और वो साथ में ही वो लड़की उससे पानी मांग रही थी। वो लड़की को पानी देता है। अब एक बार फिर से वो उस लड़की को स्ट्रेचर पर लेटाकर उसे खींचना शुरू कर देता है। उसकी पैर में चोट लग चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार और भी ज्यादा धीमी हो चुकी थी, पर फिर भी वो किसी तरह उस लड़की को बचाना चाहता था। इसी वजह से वो उसे लगातार खींचता रहता है। कई घंटों का सफर तय करने के बाद इसी तरह और भी कई सारे दिन गुजर जाते हैं। आखिरकार मिकलसन उस लड़की को लेकर उस रेस्क्यू वाली जगह पर पहुंच चुका था। मिकलसन उस लड़की को लेकर उस रेस्क्यू वाली जगह पर तो आ गया था, पर अब उसे वो छोटी सी पहाड़ी के ऊपर जाना होगा, जिस जगह पर जाकर वो किसी और को देख सकता है और उन आदमियों को अपनी मदद के लिए बुला सकता है। वो उस लड़की को वहाँ ही छोड़कर सबसे पहले वो अकेला उस पहाड़ी के ऊपर जाता है। वो जब उस जगह पर पहुंचा उसने देखा कि पास में ही एक हेलीकॉप्टर है। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो फिर से एक बार वापस नीचे गया। अब उसने उस लड़की को स्ट्रेचर के साथ ही ऊपर धकेलना शुरू कर दिया। वो उसे धकेलता धकेलता बहुत जल्दबाजी से ऊपर ले आता है। ऊपर आने के बाद वो उस हेलीकॉप्टर को पुकारना शुरू करता है और इसी के साथ ही जो उसके हाथ में फ्लेयर वाली गन थी उस फ्लेयर गन को चलाता है। उस फ्लेयर गन को चलाने के बाद वो देखता है कि जो हेलीकॉप्टर वाले थे काफी दूर जा चुके हैं। जब तक वो ऊपर लेके आया वो इससे काफी दूर चले गए थे। वो फिर भी उनको किसी तरह करके बुलाना चाहता था। इसी वजह से वो अपनी जैकेट तक निकाल लेता है। अब उसने जैकेट में भी आग लगा ली ताकि उनको किसी तरह ये आग दिखाई दे और वो उनके पास आए। इतना कुछ करने के बाद भी उनकी नजर इन पे नहीं पड़ रही थी। फिर मिकलसन हताश हो रहा था। उसने अब उस लड़की को भी उठाया और साथ में चिल्लाने को कहा। अब दोनों पूरी तरह चिल्ला रहे थे, पर वो हेलीकॉप्टर वाले इनकी आवाज नहीं सुनते हैं। अब कुछ समय और बीतता है, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर इनकी आंखों से ओझल हो जाता है। मिकलसन अब पूरी तरह घबरा गया था। वो लड़की भी पूरी तरह हताश हो चुकी थी। मिकलसन अब उस लड़की से माफी मांगता है। वो कहता है कि आज तुम मेरी वजह से इस हालत में हो। काश मैंने उस दिन तुम्हें नहीं बुलाया होता, जिसके बाद तुम्हारा पति भी बच जाता और साथ में तुम भी जिंदा होती। इतना कुछ कहने के बाद वो उसका हाथ थाम कर वहाँ पर ही लेट जाता है। मिकलसन अब पूरी तरह कमजोर हो चुका है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके अब उसकी भी आंख बंद हो जाती है। उन दोनों को लग रहा था कि अब कोई नहीं आएगा, जिसके बाद उन दोनों रेस्क्यू करा जाए। अब दोनों को यहाँ पर ही अपनी अंतिम सांसें लेनी होंगी। वो दोनों पूरी तरह बेहोश हो गए थे कि तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हेलीकॉप्टर था दूर गया था। उन्होंने इन दोनों को देख लिया था। वो अपना हेलीकॉप्टर वापस यहाँ पर ले आए थे, जाने की अब दोनों बच जाएंगे। आज मिकलसन ने कोशिश की, जिस कोशिश की वजह से वो खुद भी बच पाया और उस लड़की की भी जान बच गई थी। जल्द ही इन दोनों को यहाँ से लेकर जाया जाएगा, जिसके बाद इन दोनों की हालत सुधर जाएगी और ये फिर दोनों एक बार जिंदा रह पाएंगे और अपनी जो जिंदगी है उस जिंदगी को बिताने में भी सक्षम हो पाएंगे।